हाय हेलो, मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं जो भी बताऊंगी बहुत ऑनेस्टली से बताऊंगी। आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है, अगर मुझसे कोई ऑनेस्टली पूछेंगे कि दीदी आप ये बताओ लोको पायलट के जॉब में 5 ऐसे क्या फ़ायदे हैं और 5 ऐसे क्या चैलेंजेस है जो तुम अपने व्यूअर्स को बताना चाहोगे, सब्सक्राइबर्स को या वैसे एस्पिरेंट को जो लोको पायलट के जॉब में आना चाहते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। बताती हूँ कि हमारे जॉब में ऐसे 5 फायदे क्या है लोको पायलट के जॉब में, जो दूसरे किसी जॉब में शायद पता नहीं मे बी हो भी सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मुझसे पूछोगे 5 फायदे, 1 मिनट। यस, पहली फायदा मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी है, एक गवर्नमेंट जॉब है और इंडियन रेलवे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। मे बी ये फायदे सारे जॉब में हो सकते हैं, सारे जॉब में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, लेकिन इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। फिर पूछोगे कि दूसरी ऐसे क्या फायदे हैं, तो चलिए अब मैं दूसरे फायदे बताती हूँ। इस जॉब के जो दूसरे फायदे हैं है कि इसकी जो है ना कि जॉब का जो पैटर्न है ना, थोड़ी सी कह सकते हैं कि एकदम इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। आप ना अपने जॉब से बोर नहीं होगे। ऐसा नहीं कि आपकी 9 to 5 जैसे जॉब है, आप 9 बजे उठे फिर गए ऑफिस, फिर 5 बजे आए, हर डे एकदम बोर। हर दिन ना अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं हर डे, और वो चैलेंज फेस करने में बहुत मजा भी आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती है, बोरिंग नहीं लगती है। चलिए अब आप पूछते हो तीसरे फायदे, तो चलिए हम तीसरे फायदे की बात करें तो मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे डेस्क जॉब में अगर गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको कुछ नहीं नया लर्न करना पड़ता है। आप जो सीखे हो, आप गए टेबल पे बैठे, कागज वागज जो भी आप काम किए, फिर आपकी कहानी खत्म। लेकिन पता है इस जॉब में जो खासियत है ना, इस जॉब में हर डे नए नए चीजें सीखने पड़ते हैं। हर डे नए ड्राइविंग टेक्निक, हर डे नई नई तरह के इंजन आते हैं, नई नई तरह के टेक्नोलॉजी आते हैं। आप सोचिए कहाँ पहले चलती थी भाप वाली गाड़ी, कोयले वाली गाड़ी, फिर डीजल वाली गाड़ी, फिर इलेक्ट्रिक, फिर उसके बाद G12 जैसे, उसके बाद आप देखोगे कि WAG7, WAG9, उसके बाद अभी आप देखो वंदे भारत जैसी ट्रेनें। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आते रहते हैं जो हम लोगों पायलट को सबसे पहले सीखना होता है, क्योंकि हम लोगों पायलट को उस ट्रेन को ड्राइव करना होता है। तो चलिए अगर आप चौथे फायदे बोलोगे तो मैं चौथे फायदे क्या बताऊंगी इस जॉब के। बीइंग अ गर्ल, फर्स्टली मैं बताना चाहूंगी ना कि जैसे कि कोई कहीं मैं जाती हूँ और मुझसे पूछा जाता है कि तुम क्या करती हो, स्टूडेंट हो या क्या, तो मैं बताती हूँ मैं एक लोको पायलट हूँ, ट्रेन को ड्राइव करती हूँ। पता है सामने वाले जो भी होते हैं ना, वो पहले चैलेंजेस को नहीं देखते, वो कहते हैं तुम लोको पायलट हो, कहाँ है तुम्हारी पोस्टिंग, तुम ट्रेन चलाती हो, वाओ, हमें भी अपने इंजन में ले जाना, हमें हमें भी चढ़ना है तुम्हारी ट्रेन में। वो मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टर सर ने भी खुद मुझसे बहुत सहानुभूति पूर्वक अच्छे से बात किया, एकदम प्राउड वाली है, बोले कि मैं भी तुम्हारे इंजन में जाना चाहती हूँ। कोई भी मिलते हैं तो एक बहुत ही रेस्पेक्ट के नजरिए से देखते हैं। और अगर आप लड़के भी हो तो उनके लिए बहुत ही सम्मानजनक जॉब है, लेकिन लड़की भी हो तो लड़कियों के लिए और भी ज्यादा प्राउड फील करने वाली बात है। चलिए अगर अब मैं बताती हूँ आपको, अगर 5वें फायदे इस जॉब के क्या है, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, आपको जो आपके नजरिए से लगता है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओहो, मुझे याद आ गई, इस जॉब के जो 5वें फायदे हैं ना, मैं मतलब एक शेरनी की तरह ट्रेन में ट्रैवल कर सकती हूँ। इंडियन रेलवे मुझे अभी सेकंड एसी की टिकट देती है, और सेकंड एसी खुद के पैसे से खर्च करके जाना थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, तो मेरे पास खुद के पासेस होते हैं। दूसरे जो होते हैं एजुकेशन फीस, अगर मैं शादी की तो मेरे बच्चों को एजुकेशन फीस मिल जाएंगे। तीसरी अगर देखा जाए तो मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाते हैं। चौथे देखा जाए तो दुर्गा पूजा के टाइम में बोनस भी आते हैं। पांचवें इसमें देखा जाए तो मुझे यूनिफॉर्म के भी पैसे मिलते हैं। उसके बाद मुझे अच्छी सी क्वार्टर मिल जाती है, क्वार्टर नहीं मिल पाती है तो HRA मिल जाते हैं। बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। तो चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि लोको पायलट के जॉब में हमें क्या मिलती है। वैसे 5 इंपॉर्टेंट फायदे मैंने बता दिया, ऐसे कई सारे ढेर सारे फायदे। चलिए अब इस वीडियो में आगे मैं 5 चैलेंजेस के बारे में बात करूंगी कि मुझे क्या 5 चैलेंजेस ऐसे लगते हैं, क्योंकि हर जॉब में अपनी कुछ चैलेंजेस होते हैं, अपने कुछ फायदे होते हैं, लेकिन मेरे जॉब में मुझे क्या क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो। ओहो, चैलेंजेस, तो सबसे बड़ी पता है क्या चैलेंजेस है? इसमें बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीना होता है, क्योंकि इसकी जो टाइम शेड्यूल है मैंने बताया, कहीं अगर डिफरेंट है, डिफरेंट टाइम में जाना, तो कहीं एक तरफ से इंटरेस्टिंग भी है,
तो कहीं एक तरफ से अपने लाइफस्टाइल, स्लीपिंग, फूड हैबिट और ड्यूटी दोनों को मतलब बैलेंस बहुत अच्छे से करना पड़ता है, बहुत ही डिसिप्लिन रहना पड़ता है। चलिए दूसरे चैलेंजेस की बात करोगे तो कभी कभी होते हैं ना कि जैसे कि अगर आपका 9 to 5 की जॉब है तो आप 5 बजे ऑफिस से आके किसी सोशल सेरेमनी में या सोशल एक्टिविटीज में आराम से जा सकते हो, लेकिन हमारे जॉब में टाइम शेड्यूल थोड़ी सी अलग अलग है, तो हम लोग बहुत इजी वे से फैमिली फंक्शन में या सोशल एक्टिविटीज में कह सकते हो इंगेज नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है हम लोग इंगेज नहीं होते हैं, हम वैसा भी बोरिंग प्राणी नहीं है। या तो हम लीव लेते हैं या तो हमारे पास जो रेस्ट होते हैं पीरियोडिक रेस्ट वो लगाते हैं, किसी ना किसी तरह से हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है। चलिए अब तीसरी चैलेंजेस की बात करते हैं। तीसरी चैलेंजेस, अगर मैं वही फिर बात करूं, अगर आप कोई डेस्क जॉब पे होते हो, वहां आपकी कोई गलती हो जाती है ना, तो आपके पास ऐसा नहीं कि कागज और पेन में गलती करते हो, या हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेन में होते हैं, हमारे एक लापरवाही हजारों पैसेंजर्स की जान भी जा सकती है। तो हमें ड्यूटी के दौरान बहुत ही अलर्ट और अटेंटिव, बहुत ही कह सकते हैं कि रहना पड़ता है, एकदम कॉन्टिन्यूअस। ये कहीं ना कहीं एक तरह का चैलेंजेस भी है, लेकिन अच्छा भी लगता है, प्राउड भी फील होता है। अब चलिए बात करते हैं चौथी चैलेंजेस में क्या बताऊंगी इस जॉब में, मैं ऐसा चौथी चैलेंजेस क्या फेस करती हूँ। हाँ, थोड़ी सी अभी मैं घर से जैसे दूर हूँ और ड्यूटी का जो शिफ्टिंग होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, तो मैं जो फेस करती हूँ, अगर थोड़ी सी शाम हो जाए तो रूम आने और जाने की मुझे थोड़ी सी इश्यूज होती है। लेकिन हमारे जो भी होते हैं वहाँ पे ऑफिस में कोई ना कोई अगर या घर वाले होते हैं, किसी के फैमिली होते हैं, तो वो रिसीव कर लेते हैं जब मैं अपना ट्रेन लेके अपना हेडक्वार्टर आती हूँ। थोड़ी सी ये सोचना पड़ता है, अगर थोड़ी सी इवनिंग हो जाए और अगर आप थोड़ी सी डरपोक बच्चे हो, बाय द वे एक लोको पायलट डरपोक नहीं होते, वो शेरनी की तरह होते, लाइक मी। चलिए अब मैं पांचवें चैलेंजेस की बात करती हूँ जो ओवरऑल सब लोग फेस करते हैं। वो पांचवें चैलेंजेस हमारे जॉब में क्या है, ये होता है कि हम लोग ट्रेन में रहते हैं, हम एक ट्रेन को ड्राइव करते हैं और हमें अपना बैग अच्छे से पैक करके ले जाना होता है। बैग में कई सारे ज़रूरत के सामान ले जाने पड़ते हैं जो कभी कभी थोड़े हैवी हो जाते हैं, वो धोना पड़ता है, धोना तो पड़ेगा ही। और उसमें सफिशिएंट फूड रखना होता है, सफिशिएंट पानी रखना होता है, क्योंकि मेरे ट्रेन कहाँ जंगल में या कहाँ रुके और मैं वहां से पानी लेने जाना, ये सब करना मतलब थोड़ी सी पॉसिबल, मतलब ठीक है बहुत ज्यादा जरूरत हो तो हो सकता है, लेकिन हम लोग खुद अपने पास फूड और सफिशिएंट वाटर रखते हैं और जरूरत के सारे सामान कैरी करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बैग जस्ट उठा और चले जाओ दूसरे जॉब की तरफ। तो चलिए मैंने अपने इस जॉब के 5 फायदे और 5 चैलेंजेस बता दिए, लेकिन इनके बावजूद भी मुझे ये जॉब बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट में ड्यूटी में फेस करती हूँ ना, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मुझे प्राउड वाली फील आती है। बीइंग अ लेडी और ट्रेन को ड्राइव करना रियली इस, मैं बता नहीं सकती ये फीलिंग्स। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ढेर सारे पॉजिटिव कमेंट कर दो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत सारा आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो लाऊं। बाय बाय दोस्तों।